अच्छा चलो, आज एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव वाला पोर्शन है, वो आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्टेप्स ले लो, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन है ये कुछ मिनटों में सॉल्व हो जाए, सॉरी कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाए। मिनटों में कह रहा हूँ, सेकंडों में सॉल्व हो जाए। वो कैसे होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में बता क्या चाह रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन द सम, ऑन ए सम, ठीक है, कोई भी एक सम है, ठीक है, कोई भी। एक सेकेंड, ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा। इस जस्ट कुछ सेकंड रुको, व्हाइट बोर्ड ठीक से काम करने दो। हाँ, चलो आ गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम फॉर द सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ, अच्छा देखो, एक सम, उस सम को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया गया है, बट जो सेकेंड जो ईयर है वहां पर, ठीक है, बताया गया है कि 1/9% वाला इंटरेस्ट लगाकर इस सेकेंड ईयर में 180 का इंटरेस्ट आया है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, ठीक है, और जो अमाउंट जो रिसीव हुआ है 2 साल के बाद, ठीक है, वो कितना है। समझ में आ गया। अभी देखो, बहुत ज्यादा यहाँ पर मगजमारी करोगे आप, ठीक है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 1/9 क्यों आ रहा है ये मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो समझा देता हूँ। ये क्या है, ये है 100/9 इंटू 1/100, ठीक है, आया ना। 9 से 11, 99 प्लस 1, 100/9, और ये परसेंटेज के वजह से 1/100, ठीक है, 401/9 आ रहा है। चलो, ये सभी को पता है। ठीक है, प्रिंसिपल, हमें बताया गया है कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को हमें एज्यूम करना होगा। ठीक है, देखो इसमें बहुत ज्यादा डेसिमल्स है, इसमें बहुत ज्यादा डेसिमल्स है, तो इस डेसिमल्स को हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है, और हमें सिर्फ यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को हमें देखना। चलो, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। ठीक है, चलो, तो मान लो कि प्रिंसिपल फी इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का होल टू डिवाइड टाइम, मतलब 9 का स्क्वायर, मतलब 81। अभी इंटरेस्ट ट्री बना लो। देखो, ईयर 1 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया है, 81 इंटू 1/9, मतलब कितना, 9 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये 81 यूनिट को मैंने प्रिंसिपल मान लिया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या आएगा, 9 यूनिट का इंटरेस्ट। ईयर 2 का इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 9 यूनिट, और इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, मतलब कि 1/9 का इंटू 9,
मतलब कि 1। ठीक है, तो 1 और 9, 10 टोटल। ठीक है, तो यूनिट के कंपैरिजन के यहाँ पर यूनिट के कंपैरिजन के मदद से सॉल्व करते हैं सिंपली। आइडेंटिफाई करो कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट पे कितना होगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया ना, 10 यूनिट होगा। ठीक है, अगर 10 यूनिट है, ठीक है, तो 10 यूनिट का मतलब क्या है? 10 यूनिट का मतलब है 180। यानी कि एक यूनिट का मतलब कितना होगा? 18। एक यूनिट का मतलब होगा 18। अभी प्रिंसिपल को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 21 यूनिट था। 21 × 18 मतलब कितना? 1458। चलो, प्रिंसिपल आ गया। अभी अमाउंट को कैलकुलेट करो। 2 साल के बाद प्रिंसिपल, 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 साल के बाद टोटल यूनिट्स कितना है? एक तो है प्रिंसिपल, दूसरा है ईयर 1 का इंटरेस्ट, तीसरा है ईयर 2 का इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल हुआ, उसके बाद ईयर 1 का इंटरेस्ट 9, उसके बाद ईयर 2 का इंटरेस्ट 9 + 1। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कितना? मतलब हुआ कितना? बोलो, कितना हुआ? 100 यूनिट्स हुआ। आया ना? 100 यूनिट्स हुआ। मतलब अमाउंट क्या है? अमाउंट है 100 यूनिट्स। अभी इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 आ गया। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। कितना जल्दी हो गया, कितना जल्दी! आपको जस्ट ये करना है कि यहाँ पर टोटल यूनिट आपको जस्ट निकाल लेना है। उसके बाद यूनिट्स के मदद से आप जस्ट सिंपली सॉल्व कर सकते। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। यहाँ पर क्या है कि अंजलि ने इन्वेस्ट किया है 2 स्कीम्स में। ठीक है, अंजलि ने 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। तो 5,000 उसने इन्वेस्ट किया है स्कीम ए में, ए वाले स्कीम। ठीक है, ठीक है, पर एनम 12% का, 2 साल के लिए, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, और बी स्कीम में 5,500 इन्वेस्ट किया है, वो भी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है? If she would have invested 5,000 rupees in scheme B and 5,500 rupees in scheme, मतलब कि उलटवासी। Find the difference between the total interest earned in lead case and first case। अच्छा, हाँ चलो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। बट मुझे पता है कि आप लोग क्या करोगे। वही घिसी पिटी जो चीज है वो आप करना स्टार्ट कर दोगे। बट शॉर्ट ट्रिक में हम लोग करेंगे। ठीक है,
देखो, जब भी आपको दो प्रिंसिपल्स, ठीक है, दिया गया है, तो इंटरेस्ट दिया गया है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा, वो सिंपली प्रिंसिपल का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट होगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल का डिफरेंस, ठीक है, मॉड दे दिया गया है क्योंकि माइनस हो जाए तो वो प्लस हो जाएगा, और रेट्स का डिफरेंस, ठीक है। चलो करते हैं। रेट का डिफरेंस कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट में 12 × 2 मतलब कि 24%, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% 2 साल के लिए, मतलब कितना हुआ? 21% हुआ। और ये 21 क्यों आया, वो मुझे बताने की कोई जरूरत है क्या? चलो बता देता हूँ। 10 + 10 + 100, 10 × 10 ÷ 100, ठीक है, मतलब कि 20 + 1 मतलब कि 21, ठीक है। चलो ना फिर से और ना बताना फिर, ठीक है। फिर 24, एक सेकंड। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 24 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3% का डिफरेंस। चलो, उसके बाद प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस कितना है? 5000 और 5500, 500 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 500 इंटू क्या? 3%, मतलब कि कितना? 15, ठीक है। तो 15 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो देखो, ये करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? ठीक है, आपको अगर बताया गया है कि देखो 21, आपको अगर बताया गया है कि 10% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सभी को याद ही रहता है, 21 होता है। और सिंपल इंटरेस्ट 12% मतलब कि 24। तो हम लोगों को डिफरेंस मतलब कि मुंह मुंह से बोलने से ही आ जाएगा। और 5000 और 5500 के बीच में डिफरेंस मुंह से बोल के ही आ जाएगा। और 500 × 3, 15%, 500 × 3% 15। कितने जल्दी हो गया ये, आपको कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। चलो, आप लोग एक बार देख लो कि आप शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं, या फिर आप कितने जल्दी कर पाते हो, देख लो। बताया क्या गया है इसमें? A sum of money is invested at a rate of 5% and 8% respectively, ठीक है। एक मनी है, ठीक है, उसको 5% में इन्वेस्ट किया गया है और एक में 8% में इन्वेस्ट किया गया है। चलो, ठीक है। 2 साल के लिए, दोनों ही 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए। चलो, ठीक है, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज, चलो इंटरेस्ट बता दिया गया है, वो कितना है? 1608,
हमें सम को फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। अ, देखो सबसे पहले तो जो इफेक्टिव रेट जो है वो हमें तो निकालना ही होगा। उसके लिए तो और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, तो 5 + 8 +5 × 8 /100 मतलब कितना? 13 + 14 सॉरी 14 क्या कह रहा हूँ, 40 / 100। ठीक है, मतलब कि 4 से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 13.4%। ठीक है, 13.44% हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रिंसिपल को हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो देखो 13.4 / 100 इंटू पी इक्वल टू 1608 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरीके से पी का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल का जो वैल्यू है, वो हमें मिल जाएगी, डिवाइड बाय 13.4 × 100। ठीक है, कर लो और क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दो। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये एक बार एक चीज देख लो कि 160 से मैं अगर 134 अगर माइनस करूँ तो 26 आ जाएगा। ठीक है, 26/8, 26/8 तो 134 का 2 गुना है। मतलब कि ये 120 से कट जाएगा, 120 से ये कट जाएगा, मतलब कि 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा तो यहाँ पर हमें कुछ करना तो पड़ा, बट मैं देख रहा हूँ कि और कितने जल्दी, कितने शॉर्ट मेथड से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। हम्म, देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया क्या गया है। 1608, 1608, 1608। ओके, देखो एक चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, रेशियो मेथड से इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 5% को मैं अगर फंक्शन में मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो 5% को मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है ना वो 20 से 21 ग्रो हुआ। 8% को मैं अगर फ्रैक्शन में करूँ तो 2/25 आ जाएगा।
मतलब ग्रो हुआ 25 से 27। ठीक है, अगर मैं रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, तो मतलब 20 into 25 इज टू 21 is to 27, सॉरी इंटू 27। तो मतलब कितना होगा, ये होगा 500, और ये होगा कितना, ये होगा हमारा 270। और सत- एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 400, 540, 540 और 27, जबकि 567। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 67 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, जबकि टीआई का यूनिट जो है वो 67 है। 67 कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो 67। इस 67 को मैं अगर 1608 के साथ मैं अगर कंपेयर करूं, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जस्ट आप थोड़ी बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि 7 से कुछ भी मल्टीप्लाई हम लोग अगर करेंगे, तो लास्ट में 8 कब होगा, 4 7 28। ठीक है, 4 7 28, 4 होगा। ठीक है, और उसके बाद आ, यहाँ पर मैं अगर देखूं कि 67 into 2 1340 होता है। मतलब कि इसके साथ मैं अगर 4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, तो देखो ये 24 यूनिट हो रहा है। ठीक है, 24 यूनिट, सॉरी 24, एक यूनिट का मान है 24। ठीक है, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल हुआ हमारा 500 into 24। मतलब कितना, 24 into 5, 24 into 5 कितना हुआ, 1200, सॉरी 120। मतलब 12,000। ठीक है, कुछ मैं आपको और थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि आपको अगर जल्द से जल्द सॉल्व करना है, आपको अगर जल्दबाजी करना है, ठीक है, जल्दबाजी करना है फिर भी, जल्दबाजी करना है फिर भी आपको सही आंसर लेके आना है, तो आप डिजिट सम कर दो। ठीक है, इफेक्टिव जो रेट है वो कितना है, 13.4% है उसका। डिजिट सम कर दो, 1 + 3 + 4, मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, और जो एसआई है वो कितना है, 1608, मतलब कि 1 + 6 + 0 + 8, मतलब कितना हुआ, 15। ठीक है, और 15 मतलब कि 6 होगा। डिजिट सम उसको भी करने के बाद, तो अभी चेक करो कि कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम मल्टीप्लाई होता है 8 और देता है 6। कौन सा सम, देख लो एक बार। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, 1 है, 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, 6 नहीं आएगा। चलो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 12। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 12, मतलब कि 3 into 8, क्या हुआ, 3 into 8, 24, 24, मतलब डिजिट सम करने के बाद 6 आ रहा है। चलो मैच हो गए। ठीक है, फिर भी दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, 15, 15 का क्या है, 6 है।
48, 48 मतलब कि 12, मतलब कि 3, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है, 11 मतलब कि 2, 2 8 16 मतलब कि 7, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और उसके बाद 14, 14 मतलब कि 5, 40 मतलब कि 4, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। चलो यहाँ पर तो हम लोगों को मतलब कि ये देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलो। चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो आगे का क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स, 12% पर annum। इंटरेस्ट हुआ है इतना। चलो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम रेट फॉर 2 इयर्स। देखो, यहाँ पर मैं जो शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा वो ये है कि 2:1 वाला एक शॉर्ट ट्रिक मैं अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, हमें एसआई निकालना है एग्जैक्टली 1 साल का। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो मतलब कि इसको 3 से भाग करने से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करना है सीआई 2 साल का, 2:1 जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से। कैसे? देखो, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है, वो क्या हो। पहला तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, मतलब कि 12% ऑफ 6,000। ठीक है, 12% ऑफ 6,000 कितना है, 720। ओके, मतलब कि 12,720, ये हुआ हमारा सीआई फॉर 2 इयर्स। ठीक है, समझ में आ गया, कितने जल्दी हो गया। ठीक है, 2:1 का जो फंडा है वो तो समझ में आ गया ना। देखो, तो क्या है कि इससे भी क्या कुछ शॉर्ट मेथड हो सकता है, इससे भी क्या, मैं जस्ट सोच के देखता हूँ कि इससे भी शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, कुछ सुपर फास्ट शॉर्ट मेथड। देखो, इंटरेस्ट के साथ हम लोग कुछ झोल झाल कर सकते हैं। ठीक है, 12% का 2 साल में क्या होगा, 12 × 12 मतलब कि 144, मतलब कि 25.44% होगा। ये मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो हमें अभी एसआई का जो मनी है वो सीआई के मनी के साथ हमें कंपेयर करना होगा। हमें पता है क्या, हमें पता है कि 3 साल के लिए एसआई कितना होगा, 36%। मैं अगर 3 साल के लिए रखूं तो वो एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 36%, 12% है। ठीक है, तो ये जो 12% है ना,
ये 12% है इक्वल्स टू कितना? 12% इक्वल्स टू कितना है? 18,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, 1% की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे? कैसे? ये होगा हमारा 500, 1% की वैल्यू है 500। ठीक है, अभी 500 को सिंपली हमें 25.44 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटाकर ये जीरो जीरो हटा दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद 12,720 आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये ज्यादा फास्ट हुआ या फिर ये ज्यादा फास्ट हुआ? क्या ज्यादा फास्ट हुआ? बोलो, क्या ज्यादा फास्ट हुआ? क्या ज्यादा फास्ट हुआ मतलब कि दो दो तरीके से मैंने किया, इसमें से कौन सा मेथड है जो ज्यादा फास्ट है, वो आप मुझे बताओ। ठीक है, देखो एक एक और मेथड आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो 3 12 मतलब कि 36%। ठीक है, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 25.44%, इतना हमें चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो सेम है, तो ये जो है वो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि 18,000 इंटू 25.44 डिवाइड बाय 36 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली कर सकता हूँ सॉल्व। ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हो, देखो इसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हो। इसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि 25.44 को हाफ कर दो। 25.44 को हाफ करने के बाद 1272 बन जाए, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ठीक है, देखो ऑप्शन डी आपका आंसर। मतलब कि मतलब कि जो मैथ है ना, उसको आप कितने भी हो सकते, कितने भी शॉर्ट मेथड से आप ये कर सकते हो। ठीक है, देखो सिंपली आ गया, हमारा वैल्यू आ गया, और कुछ नहीं। चलो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये ऑफ करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ नया हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, कि सेकेंड रो में कैसे हम लोग कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड रो, ठीक है, पांचवे वाले क्वेश्चन में बताया गया चाह रहा है कि दीपक लीन्स, क्या है लीन्स 5,000 to Sanjay at 10% compound interest annually. What interest will Deepak get after 3 years? ठीक है, देखो यहाँ पर 3:3:1 वाला मेथड इस्तेमाल कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो 10% निकाल लो 5,000 की, वो कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, अभी
पहले वाला के रिजल्ट का भी 10% निकाल लो, 50 होगा। अभी उसका भी 10% निकालो, 5 हो। ठीक है। अभी जो मल्टीपल्स हम लोगों ने निकाला है उसको जस्ट ऐड कर दो, क्या होगा? पहले था कितना? पहले देखो, पहले था 500 into 3, उसके बाद 550 into 3, उसके बाद 5 into 1। ठीक है ना? कोई इशू है इसमें? मतलब कि 1500, ठीक है, 331 है ना, इसलिए 500 into 3, 50 into 3 और 5 into 1, मतलब कि 1500। ठीक है। और 150। ठीक है। और क्या और है 5, मतलब क्या होगा? मतलब होगा 1655। ठीक है, 1655। ठीक है। आ गया ना? आ गया ना? एक और आपको शॉर्ट मेथड इसके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 10% का कितना होगा। 10% का 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 33.1%। तो 33.1% को 5,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो क्या होगा? 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 33.1 हो तो क्या होगा? 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या? इसमें आप वो भी चीज कर सकते हो कि यहाँ पर दो से एक सेकंड। यहाँ पर दो से, नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं, इसमें कोई गड़बड़ होगा नहीं। दो से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो और इसको हाफ कर। ठीक है, इसको अगर हाफ करोगे, देखो इसको हाफ करने में प्रॉब्लम आए। ठीक है, इसको हाफ करने में प्रॉब्लम आएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो, 32 को हाफ करो, 16 होगा। अभी 150 है अभी भी, तो उसका हाफ क्या होगा? उसका हाफ होगा 75, मतलब कि 1675। ठीक है, पॉइंट। ठीक है। अभी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कर दो, 100 होगा, 100 काट गया, तो 1675। एक सेकेंड, 1655 है क्या? एक सेकेंड। सो 25। ओके ओके ओके, 1.1 है ना? 55, 55, 55 होगा। 150 नहीं, 55 होगा। क्योंकि देखो 110 है ना, 110 का हाफ क्या होगा? 55 होगा। ठीक है, तो 1655 इज और आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। कोई इशू है इसमें? कोई इशू है इसमें? चलो, कोई इशू नहीं है। चलो, अभी मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, बाद में बात। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते। एंड हाँ, प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करना।